कृष्ण वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं, आचरणीय हैं और उन्होंने अपने आप को जन्मांतर की साधना से इस स्तर पर उठा लिया है कि वो परम पद को प्राप्त हो गए हैं, परम आत्म हो गए हैं। इसलिए कृष्ण जब बोलते हैं, अर्जुन के माध्यम से ही बोल रहे हैं, और किसी से तो उन्होंने कोई खास बात की ही नहीं, और उतने में ही उन्होंने अपने आप को पूरा उंडेल दिया। जब वो बोलते हैं तो वो बिल्कुल ये नहीं कहते कि मैं ब्रजवासी कृष्ण बोल रहा हूं, मैं द्वारिकाधीश बोल रहा हूं, मैं गिरवरधारी बोल रहा हूं, गोपाल बोल रहा हूं। वो यही कहते हैं कि वो परमात्म बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय वो परमात्म ही हैं। परमात्म इस रूप में कि वो जो शिष्य है, जो साधक है, उसके भी अंतस्थल में वास करने वाले हैं, उसके परम आत्म स्वरूप हैं। और दूसरे ये कि जिस बात को वो कह रहे हैं वो परम आत्म के द्वारा, यानी परमात्मा के द्वारा ही कही गई है, क्योंकि उसमें कहीं मिथ्या भाषण नहीं है, उसमें कहीं अहितकर भाषण नहीं है, उसमें कहीं बंधन में डालने वाला भाषण नहीं है। कृष्ण का एक एक शब्द हमें समुन्नत करने वाला है, उठाने वाला है। और इसीलिए कृष्ण ने जो कहा, जो गाया, उसका नाम श्रीमद् भगवद गीता कहा गया। यानी भगवान ने अपने आप से विश्व के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए जो उपदेश दिया, स्वयं गा करके दिया, तो वो भगवद गीता हो गया। हमारे जीवन का जो मकसद है वो है दुखत्रय निवृत्ति, और दूसरा है स्वरूपानंद वाप्ति। ये दोनों ही मकसद कृष्ण के उपदेश से पूरे हो जाते हैं। हम त्रिविध तापों, इनके कितने ही रूप क्यों ना हो, उन सब से निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त दो तरह से, एक तो इस तरह से कि हम उस ओर प्रवृत्त होना बंद कर देते हैं, और दूसरे इस तरह से कि वो जो दुखत्रय हैं उनका सत्य हमारे सामने आ जाता है, वो हमें बांधते नहीं हैं, वो हमें उलझाने में सक्षम नहीं रह जाते हैं। हमें उनका अस्तित्व है, होगा जिसके लिए होगा, लेकिन जो गीता का अनुयायी है, जिसने गीता को आत्मसात किया है, उसके सामने क्योंकि दुखों का स्वरूप नग्न रूप में सामने आ जाता है, तो उसके पास ये अस्त्र मिल जाता है कि उन दुखों का शमन कर सके। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, तो फिर क्षण भर में ही हमको स्वरूप का भान हो जाता है, हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों पर हम चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि मैं जानता हूं कि आप किस स्थिति में जी रहे हैं, साधक किस स्थिति में जी रहे हैं, उनके सामने कितनी चुनौतियां हैं, अस्तित्व के लिए संघर्ष में कितना समय देना पड़ता है, कितना उन्होंने अपने जो झमेले पाल रखे हैं
उनमें वो उलझे रहते हैं। यानी कुल मिलाकर के जिस चीज़ के लिए समय होना चाहिए और जिसके लिए परमात्मा ने हमको 100 साल का कम से कम समय दिया है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जब परमात्मा स्वयं अपने ऋषियों के माध्यम से हमारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी मुक्ति का अधिकार है, उसको भी स्वरूप आनंद प्राप्ति का अधिकार है, उसको भी वेदोसी को सार्थक करने का अधिकार है, उसको भी तत्वमसी को पहचानने का अधिकार है। तो इसके लिए जो जिस स्तर पर खड़ा हुआ है वहीं पर खड़े होकर के वो अपनी यात्रा को शुरू कर सकता है। हम अगर शुरू से कहें कि आइए मैं आपको पूरे वेदों का अध्ययन कराऊंगा, मैं पूरी गीता का अध्ययन कराऊंगा, मैं योग दर्शन का अध्ययन कराऊंगा, मैं रामायण का अध्ययन कराऊंगा, महाभारत का अध्ययन कराऊंगा, इतना वांग्मय है हमारे पास कि उस सारे को पढ़ने में समझने में हमारा जीवन छोटा पड़ जाता है। इसलिए परमात्मा ने व्यवस्था की कि ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, उसमें सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। यानी सार रूप में हम चीजों को समझें और पूर्ण का आनंद ले लें। अब देखें ना, अपने दैनिक जीवन में भी आपको कोई दास्तान सुनाने लगे, हालांकि उस दास्तान का अर्थ है, लेकिन आप स्वयं ये कहते हैं कि भाई मुझे सार रूप में बता दे कहना क्या चाहता है, और सार रूप में रिड्यूस करते करते बहुत कुछ सूक्ष्म कर दिया। लेकिन अगर सार रूप में आपको बता भी दें तो भी आपको जिज्ञासा होती है कि इसको समझने के लिए फिर मुझे विराट तक तो जाना ही पड़ेगा। तो श्रीमद् भगवत गीता कहने को 700 श्लोक में समेटा गया ब्रह्म ज्ञान है, अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान का मतलब ही यह है कि वो ज्ञान जो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता, सारा रूप में दे दिया गया। लेकिन गीता पढ़ने के बाद उसी विराट तक जाने का, उसी विराट वांगमय तक जाने का, कहते हैं ना हरि अनंत हरि कथा अनंता। मानस मानस में कहा कहीं सुनहि बहु विधि बहु संता। तो उसको विराट तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा, लेकिन एकदम से एक दिन में सारी बात की नहीं जा सकती, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। जबकि 100 साल दिए गए हैं, लेकिन समय इसलिए नहीं है क्योंकि आप उलझे हुए हैं। आप अपने समय को कहीं 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 बांटे हुए हैं और अपने ही बनाए हुए मकड़ जाल में हम आप इतने फंसे हुए हैं कि लगता है कि इस जंजाल से छूटे तो सही, तब जाकर के मैं कुछ बात करूं, तब जाकर मैं भक्ति करूं, तब जाके मैं स्वाध्याय करूं, तब जाके मैं तीर्थाटन करूं, जो भी करूं। क्योंकि समय दूसरी जगहों पर दे दिया गया, और अधिक सच जब जानेंगे तो ये पाएंगे कि समय उन चीजों में दे दिया गया जिनमें सिवाय उलझाव के और कुछ है नहीं। तो भी हम जिस तरह से परमात्मा ने हमें अधिकार दिया, और मैंने कहा कि वैदिक ज्ञान को सर्वसुलभ करने के लिए हमें उपनिषद दिए, हमें षड्दर्शन दिए, और ऋषियों ने जब ऐसी स्थिति आई कि व्यक्ति सीधे सीधे रूखे ज्ञान को, हालांकि ज्ञान कभी रूखा होता नहीं है, लगता है रूखा तब तक लगता है जब तक वो समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तो फिर
आदमी वो ही हो जाता है, ज्ञान रूप हो जाता है। तो तब तक के लिए उनको फिर पुराणों का भी रचना आ गई कि हमने घटनाओं, जीवन गाथाओं, किस्सों के माध्यम से बात इतनी लंबी और सार इतना सा देने का इंतजाम किया। लेकिन वो सब अप्रामाणिक इसलिए हो गए क्योंकि उसमें घटनाओं को ही हम सत्य मानने लगे। जबकि हम ये कहते हैं कि जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, वो सामान्यतया मिथ्या होती हैं क्योंकि वो कोई संदेश देने के लिए बनाई जाती हैं। हमने ब्रह्म पूरे को जाने बिना उन कथाओं पर विश्वास करना शुरू कर दिया, संदेश तक पहुंच नहीं पाए, और जो विधर्मी लोग हैं वो हमें प्रश्न बन करके हमारे सामने खड़े होने लगे, हमारे सामने चुनौती भरे प्रश्न भी रखने लगे, और हम ये सोचने लगे हमारे पास उत्तर नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहें। और फिर अपने पे विश्वास खत्म हुआ और हमने दूसरों का अनुसरण करना शुरू कर दिया, जिनके पास वो कुछ है ही नहीं जितनी दौलत हमारे पास, आपके पास है। तो वेदों को सरलीकृत किया गया उपनिषदों के रूप में, षड्दर्शन के रूप में। पुराण को भी हम ले लें, लेकिन मैंने कहा कि वो प्रामाणिकता उनकी नहीं है, क्योंकि प्रामाणिकता के लिए हमें जब भी देखना पड़ेगा तो प्रामाणिक ग्रंथ यानी आप्त ग्रंथ की तरफ देखना पड़ेगा। प्रामाणिकता के लिए हमें जाना पड़ेगा वेदों की ओर, उपनिषदों की ओर, षड्दर्शन की ओर। और ऐसे ही जैसे कहानियां बनी तो व्यक्ति की जो परिस्थितियां हैं वो तो बदलती रहती है ना, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो फिर एक समय ऐसा आया हमारे ऊपर इतना विधर्मियों का, विदेशियों का, आक्रांताओं का प्रकोप हुआ कि हमारे पास केवल भक्ति का मार्ग बचा, और भक्ति के माध्यम से हमारी शक्ति दोबारा से जुड़नी शुरू हो गई। इसलिए योग में भक्ति को भी एक मार्ग माना गया है। तो वो समय जब आया तो फिर कबीर जैसे संत, रैदास जैसे संत, सूरदास जी जैसे संत, तुलसीदास जी जैसे संत, मीरा जैसे संत, अनेक हमारे सामने प्रकृति ने, नियति ने भेज दिए कि मानवता को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। इसी परंपरा में हमारे सामने भगवान कृष्ण ने गीता दी। गीता दी, ये अलग बात है कि जो जिन लोगों के मैंने अभी नाम लिए वो बहुत कुछ समय साल पहले ही, 400, 500, 600 साल पहले उनका आविर्भाव हुआ। उन्होंने उस समय समाज को संभाला, जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि भारत, हिंदू समाज, आध्यात्मिक समाज फिर से स्वाभिमान के साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन जब युद्ध की स्थिति आई तो वहां भी भगवान कृष्ण ने गीता दिया, और गीता में उन्होंने हमको जो ज्ञान दिया उसकी महिमा शुरू में ही बताई गई कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये सारे उपनिषद गाय हैं जिनमें वेदों का ज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन उसका जो ज्ञान हम तक पहुंचाने वाला, क्योंकि उपनिषद सारे लोग नहीं पढ़ पा रहे थे और युद्ध के समय तो बिल्कुल ही कुछ संभव नहीं था, उस समय पढ़ें या आगे बढ़ें ये स्थिति आती है। तो वहां पर जो गीता दी गई उसकी महिमा ये बताई हमें। यहां भी विषमता है जिस युग में हम जी रहे हैं, तो सारे उपनिषद गाय हैं, और जो गोपाल नंदन हैं भगवान श्री कृष्ण, वो दोग्धा हैं, उस दूध को दोहने वाले हैं, दूहने वाले हैं, जैसे गाय से दूध दूहते हैं हम।
और पार्थो वत्सः, पार्थ जो है अर्जुन, वो गाय का बछड़ा है। आपने देखा होगा कि गाय का दूध जब हम दूहना चाहते हैं तो आप बैठे रहें उसके नीचे, घंटों बैठे रहें, वो या तो लात मार देगी और या फिर दूध नहीं देगी, दूध उतरेगा ही नहीं उसके स्तन में जब तक सामने सुपात्र अधिकारी उसका बछड़ा ना हो। क्योंकि गाय का दूध का पहला अधिकारी उसका बच्चा है, उसका बछड़ा है, उसकी बछड़ी है। उसे देखते ही गाय के थन में दूध उतर आता है। तो ऐसे ही जब सुपात्र भगवान के सामने आए, कृष्ण के सामने आए अर्जुन के रूप में, तो वो जो दूध है वो उतर आया और पार्थो वत्स है, पार्थ वत्स को दूध दूहने वाले अर्जुन कृष्ण ने वो दूध निकाल करके दिया। सुधीर भोक्ता, वो दूध मिला तो हमें बछड़े की वजह से, लेकिन उसका उपभोग कौन कौन करता है? सारे ग्वाल बाल करते हैं, जो हम और आप हैं, जो सुधी लोग हैं, वो ज्ञान का उपभोग करते हैं और उपभोग के द्वारा फिर उसे आगे कल्टीवेट करते हैं। तो पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, और गीता ही वो दुग्ध है जो हमें उपनिषदों से मिला और स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के द्वारा मिला। तो जब हमको जीवन यापन के लिए दूध की जरूरत होती है तो हम ग्वाले के पास जाते हैं, गौशाला में जाते हैं, दूध प्राप्त करते हैं, और दूध ही नहीं बल्कि जो पंचगव्य हैं वो सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे ग्वाले हैं भगवान कृष्ण, तो उनके पास हमें जाना पड़ा कि हम दुग्धामृत चाहिए, हमको योगामृत चाहिए हमको। तो उस अमृत की प्राप्ति के लिए सुपात्र केवल कृष्ण हैं जो हमको उसकी प्राप्ति करा सकते हैं। तो इसलिए हमें गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए, और केवल पढ़ने तक सीमित नहीं कि मैंने पढ़ा और आगे उगल दिया, वो ज्ञान निरर्थक होता है। तो जैसे गाय जो दूध भोजन करती है, बछड़ा जो भोजन करता है, तो वो उसकी जुगाली करता है और जुगाली करके फिर अपने आप को पुष्ट बनाता है। तो हम अपने जीवन में इस पंचगव्य को प्राप्त करें, उसका आचमन करें, यानी उसका अध्ययन ही नहीं बल्कि मनन करें, चिंतन करें, और फिर उसको अपने व्यवहार में आत्मसात करें। थोड़ा थोड़ा रोज गीता के बारे में जानें, थोड़ा थोड़ा समझें और उसको आत्मसात करते चलें। शंका हो तो फिर कृष्ण से बात करें। ये संवाद हमें योगेश्वर कृष्ण से सीधे सीधे जोड़ने की स्थिति में हमें ला देंगे। पहले संवाद में मैंने आपको गीता को स्थापित करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमेशा कुछ भी करणीय जब आप करने के लिए खड़े होते हैं तो आपके सामने एक प्रश्न आता है, क्यों? हम अपने जीवन का अमूल्य समय गीता की बात सुनने में क्यों लगा दें? सत्संग में क्यों लगा दें? तीर्थाटन में क्यों लगा दें? कोई भोजन की बात है तो क्यों खाएं? कहीं कुछ काम करने की बात है तो हमें क्या फायदा होगा, क्यों करें? तो ये क्यों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। अगर हमारे सामने कोई प्रयोजन नहीं है तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी कार्य नहीं करता है, तो मैं क्यों करूं? तो गीता क्यों पढ़नी चाहिए, इसके लिए ये गीता की जो भूमिका ही है, मतलब उसमें ही वेदव्यास जी ने स्वयं ये बात हमको बताई। इसका मनन करें और मनन करने के बाद ये धारणा बना लें कि अब एक एक घूंट गीतामृत की हम प्रतिदिन पिएंगे।